वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। यहां बाध्य करने की क्या जरूरत, किसी को मजबूर करने की क्या जरूरत है। वहां क्या किया गया, मजबूर किया। ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देना कि आपके पास और कोई दूसरा विकल्प ना हो, ये है उनका तरीका। और ये बिल्कुल ये तरीका है वेद सम्मत नहीं। ईशान ये तरीका नहीं पसंद करता। ईशान का तरीका क्या है, मानव जीवन में ज्यादा विकल्प क्रिएट करना, ज्यादा विविधता लाना। व्यक्ति के सामने ज्यादा चुनाव होना चाहिए, जीवन को लेकर ज्यादा संभावना होना चाहिए। ऑप्शन को बढ़ाइए, कम मत करें, क्योंकि उत्थान का कोई अंत नहीं है, अनंत उत्थान। तो जो जैसा उत्थान अपने जीवन में करना चाहता है उसको चुनने दीजिए। तो कहीं जो है यहां उत्थान में कोई रोक टोक नहीं है लोगों की। और यहां क्या है कि रोक टोक है, आप जो है विवश, उनने सब चीजों को अपने कब्जे में करके रखा। हर चीज पे भैया हमारा स्वामित्व है। राक्षस क्यों को बोला जाता है, यही लोग तो राक्षस हैं जो मनुष्यों को उनके जीने की जो वस्तुएं हैं वो ना दे, अपनी शर्तों पे दे, विवश करके दे। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। जो मानवीय जीवन है, मानवीय जीवन में क्या होता है, विविधता होती है बहुत ज्यादा, कोई पैटर्न में नहीं चलता। वेद जो व्यवस्था प्रदान करता है विविधता है उसमें। उत्थान में कहीं कोई, उत्थान के लेकर कहीं कोई मन में संदेह नहीं है, संशय नहीं है, पर ज्यादा विकल्प नहीं है। वेद को मानने का एक ही मतलब है, दिशा आपको तय करना है। बस दिशा आपकी उत्थान होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर सुधार है ना। यहां मिनिमम क्या है, मिनिमम है त्रिशक्त, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। और व्रतरत्व में क्या है, बहुत बाध्यताएं, जगह जगह बाध्यताएं। तो स्वतंत्रता का एहसास व्यक्ति नहीं कर पाता और जीवन को खुलकर नहीं जी पाता। व्रतों का जीवन बड़ा लिमिटेड दायरे में चलता है, क्योंकि हमेशा रिस्क में रहता है। वहां क्या है, क्यों दायरे में, लिमिटेड दायरे में क्यों चलता है, रिस्क में ही रहता है ना। जैसे कोई आदमी अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो हमेशा डरा रहेगा, सहमा रहेगा, कब पुलिस पकड़ ले, कब कोई कंप्लेंट कर दे, कोई करता हुआ देख ना ले। तो गलत काम में हमेशा ये एहसास व्यक्ति के दिमाग में बना रहता है और इसलिए व्यक्ति जो है वो उन्मुक्त जीवन जी।
इसलिए व्रतरत्व में आप देखोगे कि लोग जो हैं झूठ ज्यादा बोलेंगे। वहां झूठ क्यों बहुत ज्यादा मात्रा में चलता है? इसलिए चलता है क्योंकि हमेशा डर रहता है कि किसी को पता ना चल जाए और कोई फायदा न उठा ले, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, हमको अपना फायदा न उठा ले और हमारा नुकसान ना कर दे, इसलिए झूठ। पर जैसे जैसे आप वेद को अपनाएंगे वैसे वैसे सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे, उतना आत्मविश्वास आएगा आपके अंदर और उतना भय खत्म होगा, डर खत्म होगा कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्या कर सकता? जब जो स्वतंत्रता ईशान परब्रह्म परमात्मा हमें प्रदान कर रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन की क्षमता क्या है कि वो हमें उसको डिस्टर्ब कर सके? तो उतना ही आत्मविश्वास व्यक्ति गेन करता है और उतना ही उत्थान के लिए विविधता उसके सामने रहती है। तो जीवन में ज्यादा फिर आनंद और ज्यादा भूख का एहसास आपको, किसी भी चीज को वैध और अवैध ढंग से करने के यही फायदे। वैध ढंग से करने वाला व्यक्ति या आदमी जो रहेगा वो हमेशा निश्चित रहेगा और अवैध ढंग से करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा सहमा है, डिक्लेयर नहीं कर सकता। व्रत अपनी जो संपत्ति है वो डिक्लेयर नहीं करते, उनकी छुपी हुई ज्यादा रहती है और जो उजागर है वो कम रहेगी। वहां हर जगह पर्देदारी बहुत ज्यादा है, हर जगह बातों को छुपाना और उसको मैनेज करते रहना, अनावश्यक रूप से उसको मैनेज करते रहते हैं, अनावश्यक रूप से परेशान रहते हैं और इसीलिए इन चीजों का भोग नहीं करते। चीजों के होते हुए भी उनका भोग न कर पाना, इसको बोलते हैं भोग चक्र की विडंबना। भोग चक्र की विडंबना क्या है कि चीजें हैं पर भोग नहीं कर सकते क्योंकि आपके भोग चक्र में नहीं हो। तो आपके पास चीज रहेगी पर उसका भोग नहीं कर पाओगे, तो बड़ी मजेदार स्थिति रहेगी। संपत्ति है आपके नाम पे, दूसरे के नाम पे करना पड़ रहा है, तो कष्ट। संपत्ति मेरी, मैंने पैसा कम से कमाया, फलाने का नाम, कहीं लड़के का नाम है, कहीं पत्नी का नाम, तो कहीं लड़का घर से ना निकाल दे, कहीं पत्नी जो है छोड़ के ना चली जाए, इत्यादि इत्यादि। तो पैसा है, खर्च नहीं कर सकते, खत्म ना हो जाए, कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले, औलाद बर्बाद ना कर दे, पत्नी किसी को ना दे दे, तो पैसा है पर भोग नहीं। फिर संतान है और उसका भोग नहीं, कारण संतान बात मानती है। पत्नी है, भोग नहीं पत्नी का, क्योंकि पत्नी पे कोई विश्वास नहीं, तो पत्नी आपकी बात नहीं मानती। तो ये सब चीजें क्या है कि परिवार है, सब कुछ है, समाज है, पर आप उसका भोग नहीं कर पाओ क्योंकि कोई भी चीज आपकी वैध नहीं, आपके भोग चक्र में, और भोग चक्र में होगी और वैध होगी तो आप हर चीज का भोग करो। तो एक जीवन वैध ढंग से जीना, एक जीवन अवैध ढंग से जीना। हिंदू धर्म जो है हमेशा वैध ढंग से आपको चीजों को प्रदान करता, इसलिए उसका आनंद अलग। हर जगह जो है इन्हीं सब चीजों को यही दृष्टिकोण प्रदान करना, बाध्यता वाली बात नहीं।
जो बेवकूफ लोग होते हैं वो हमेशा जो है वो अपने लिए जो चुनाव करते हैं उसके माध्यम से हमेशा वो अपने लिए अपने जीवन को नारकी बना लेते हैं। कठिनाइयां, परेशानियां वो हमेशा इस प्रकार की सृष्टि करते हैं। पर ईशान कभी किसी व्यक्ति के लिए कष्ट, दुख और नारकी जीवन क्रिएट नहीं करता। उसकी रचना ईशान ने नहीं की, ये मनुष्य ने रचना। अपने लिए नर्क का निर्माण लोगों ने खुद किया, ईशान ने नहीं बनाया, है ना। स्वर्ग और नर्क जो है, ईशान ने तो स्वर्ग बनाया है, नर्क लोगों ने बनाया क्योंकि उनको स्वर्ग नहीं जाना है, ठीक है, उनको स्वर्ग में नहीं रहना, तो उन्होंने नर्क की रचना की अपनी। उसके विपरीत कुछ होना चाहिए। हमको ये नहीं चुना, हमें और दूसरी चीज चुनना है, ठीक है, वो रचना हो। तो जो कुछ सृष्टि है वो व्यक्ति करता है अपने लिए, क्योंकि क्रिएशन की शक्ति उसके पास दी गई। व्यक्ति जो है इतना अक्षम नहीं है, उसको क्रिएशन की पावर उसको पास है। लिमिटेड दायरे में सही ये पावर है और ये दायरा बढ़ते चला जाता है। व्यक्ति जो है इस पावर को अपनी बढ़ाता चला जाता है, क्षमता को बढ़ाता चला जाता है। ये ईशान की व्यवस्था। तो आप तैयार करते हैं ये सब चीजें वैज्ञानिक है, पर वही है कि ये मानना कि भाई मैंने अपने जीवन में कष्ट खुद क्रिएट किया, खुद तैयार किया, उसका निर्माण खुद किया, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बोलेंगे महान बेवकूफ है तुमने अपने जीवन को खुद कष्ट में बनाया, तो बेवकूफ है। तो हमें अपने आप को बेवकूफ नहीं कहलाना। और क्या इससे हकीकत बदल जाएगी? हकीकत नहीं बदलती। तथ्य यही कि आपने ही वो निर्मित किया है। जो इस चीज को समझता है, समझता है, वो बदल लेता है, और जिसको नहीं बदलना है, जिसको नहीं समझना है, नहीं बदलना है, वो दूसरों पर डिपेंड रहेगा, मानता रहेगा कि नहीं मेरे नहीं दूसरों के द्वारा किया गया। जैसे अपने यहां एक बार पूरा समझाया गया था कि वेद जो है किनके लिए, 5 प्रकार के लोग, उनमें ये 5वीं जो क्वालिटी के लोग हैं वो उनकी सोच है। चारण, आत्म प्रशंसा करने वाले, और हर गड़बड़ काम दूसरे करते हैं और हर अच्छे काम को क्रेडिट वो अपने से करते हैं। तो कुछ लोग जो है इस प्रकार की मेंटेलिटी के जो मानव जीवन को बहुत ही निम्न स्तर का समझते हैं, और ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक निम्न स्तर का जीवन अनावश्यक रूप से जीते हैं। कुल समझाने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में अगर उच्च स्तर का जीवन जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ही समझकर प्रयास करना है। अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपको ही मेहनत करना है। यही करेंगे जिस स्तर पे उसी स्तर पे बढ़े।